पर वही बड़ी बेसिक काम है, चला देगा जल्दीबाजी में, वही मार्केटिंग उसके बाद थोड़ा सा देखा जाएगा मार्केट करके, फिर उसके बाद निकला जाएगा। हैं? ठीक, कहाँ निकला जाएगा बताइए, जहाँ कहेंगे तहाँ निकला जाएगा। आप बताइए, आप रहे हैं, आप बताइए। थोड़ा मोड़ा घुमा जाएगा इधर इधर आ जाएगा मतलब 80-80 पे। हाँ हाँ, और क्या 80 10 में नहीं 10 में तो घूम ले जाएगा उधर ही से घूम लिया जाएगा ना। तो गाड़ी मान लीजिए पार्किंग ही रहेगी, पार्किंग में ही रहेगी। 10 मिनट नजदीक पड़ेगा, फिर वहीं से स्टार्ट करके इधर ही से निकल लिया जाएगा, फिर हर साइड के। ठीक 80 घूम के। नहीं तो अगर आप अगर घाट घूमेंगे आप, हाँ, तो पैदल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं तो 80 तक नहीं आ सकते, काफी दूरी पड़ जाएगी ना। या तो 10 में घूम कर फिर वापस गाड़ी निकाला जाएगा, फिर गाड़ी लेके यहाँ आएंगे हम, फिर यहाँ पार्क करेंगे, फिर 80 घाट घूमेंगे। तो यहाँ तो बैलेंस की जरूरत वो नहीं है, यहाँ बैलेंस नहीं लगता है। कहाँ पे? 80 में ना यहाँ कोई नहीं, वहाँ लगता है, वहाँ साला प्रॉब्लम ज्यादा है। 80 क्या नाम, जैसे सुमेर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और कॉरिडोर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए कि कॉरिडोर जाएंगे तो 9-10 बज जाएगा रात। गर्मी होता है यार, आज साला गर्मी जिंदगी। आज तो हॉस्पिटल में ही थक गए खड़े खड़े। अब समझ में आओ तो जीवन कितना अनमोल है, भोसड़ी वाला। बहुत ज्यादा ये मर्दवा नहीं देखा, जब इंसान स्वस्थ रहता है तो अपनी बॉडी का कीमत नहीं समझता। ठीक है, आज विश्वास नहीं मानेंगे, आज मैं हॉस्पिटल में गया था, आज तो अनुभव हुआ होगा। ऐसे मैं मरीज देखा हूँ, वही तो कि 1-2 लेडीज थी, एक बच्चा था, मतलब 12-13 साल का, वो लेके उसको जा रहे थे बुढ़े को, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे सब, और वो लड़की और उसकी औरत रो रही थी कि हम लोग लेकर कहाँ जाए, कहाँ जाना है। ऐसी हालत थी। और वो बुढ़ा उसी में सोया, वो बच्चा जो 12-13 साल का था, वो का अब्बू चिल्ला रहा था कि कहीं वो उसकी डेथ न हो गई हो, चाहे कुछ हो, ऐसा न हो गया हो, ऐसा हो गया। ठीक, कहीं कोई जैसे पड़ा है कोई। बेचू मैं लाइफ में दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार आया था, दूसरी बार कितनी बार आ गए, लेकिन यहाँ पे आने का मतलब ये कि आने के बाद लगता है कि बस हमारा शरीर सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा शरीर है। हाँ, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धन वही है, वो फिट है हर तरह से। आप यहाँ पे पैसे जो हैं वो पानी की तरह आदमी बहाते हैं, केवल स्वस्थ रहने के लिए, अपना तबीयत सही करने के लिए, पानी की तरह। ऐसी स्थिति है हॉस्पिटल की। और पूरा घुमाना पड़ेगा, इधर है जगह, यहाँ से है। सभी लोग कहते हैं कि बेचू में 2-2 मिनट में डेड बॉडी निकलती है। सही बात है। और यूपी बिहार के लोग जितने हैं, बाहरी जैसे पूर्वांचल वाले जितने हैं, वो सारे लोग आते हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। देखिएगा, इसीलिए ना बहुत घुमा फिरा के उल्टा हम लोग जा रहे हैं। इसे क्या हैं? उल्टा हम लोग जा रहे हैं। साइड ले लिए, साइड से निकालिए इधर से। ये बनने के बाद ना रूट डाइवर्ट कर दिए हैं, सब चेंज कर दिए हैं, इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये सीधा जाएगा अब, समझ गया। वो रास्ता हम देखे थे, लेकिन हम सोचे ना कि मेन गोदुली जिसको पार्किंग वाला रास्ता इधर था। हाँ, तो इसलिए इधर हम मोड़ दिए। ये तो देखा ही है, ये 80 वाला रास्ता जो गया है। हाँ, ये तो सीधा जाएगा। ये वाला नहीं, आगे वाला है। थाना ना, थाना।
तरीके से पूरा वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाना होगा तो आप ठंड में जाइए, नहीं ठंड बरसात में मत जाइए। नहीं, बरसात में तो बिल्कुल ना जाइए, ठंड में जाइए। थोड़ा इसमें फ्लो में भी मिलेगा, बढ़िया बर्फ मिलेगी, एकदम फर्स्ट क्लास वहाँ पे घूमा जाएगा। हम तो अब की बार ये सोच रहे हैं कार से ही चले। बिल्कुल ठीक। अरे कितने का नेक्सॉन आ रही है? नेक्सॉन आ रही है, उसी से चले। अगले महीने आ रही है ना? हाँ। और क्या बम्पर, फिर मजा आ जाएगा। फिर ट्रिप बनाइए फिर। नहीं बन गया है। अरे पवन भी बोला कि चलना है, हम कहें चलो तब चलते हैं। अरे ट्रिप बनाइए, क्योंकि अभी इधर बीच हमारी फैमिली गई थी नेपाल। गई थी 1 हफ्ते के लिए। अरे यार, पूरी फैमिली गई थी, हम नहीं गए थे। तो कैसे? वो लोग गए थे मतलब बाई ट्रेन बाई बस। अच्छा, बाई ट्रेन बाई बस से। गाड़ी से इसलिए नहीं जाएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र है और छोटी गाड़ी है। तो सही नहीं रहेगा, सुटेबल नहीं रहेगा। बहुत लोग तो हमारे यहाँ के तो लोकल लोग जाते हैं। तो उन्होंने फिर 1 हफ्ते का ट्रिप मारा है काठमांडू। उसके बाद फिर वहाँ से 2 दिन वहाँ घूमने लायक काठमांडू ही बढ़िया है। काठमांडू तो अच्छा है, उससे अच्छा है वो है आपका पोखरा। हाँ, पोखरा में भी बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो अच्छे मतलब के हैं। नहीं बढ़िया है। तो नेपाल भी अच्छी जगह है, महंगी जगह है, बहुत महंगी जगह है, बहुत महंगी जगह। इसलिए यहाँ के लिए महंगी है, मतलब इंडियन के लिए महंगी है, इसलिए कि यहाँ पे यहाँ का जो पैसा है वहाँ जाके डबल कुछ हो जाता है। ऐसे यहाँ का पैसा वहाँ ज्यादा हो जाता है। लेकिन वहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं यहाँ के मुताबिक। हाँ, मगर जैसे कि हम लोग अगर हमारे यहाँ कोई बाहर से आ रहा है, जैसे कि टूरिस्ट हैं बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ के भी महंगे हो जाते हैं। हम लोग के इंडियन के अगर 10 रुपए टिकट है किसी पार्क का, तो वहाँ पे इन जो बाहर से आगे खा लेंगे, भरपेट थाली खा लेंगे 100 रुपए में। हाँ, वहाँ 450-500 थाली मिलता है। ठीक, खाना लेके चलेंगे तब। खाना लेके तब खाना लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बनवा लिया जाएगा टिफिन में और लेके चलेंगे। फाइनली अभी हम लोग का काम खत्म हुआ और हम लोग अभी निकल गए हैं 80 घाट के लिए। और इस समय हम लोग शॉपिंग के लिए घुसे थे मार्केट में 4 बजे ना। और इस चौक पे ठटेरी बाजार जो है, नाम फेमस मार्केट है। आप लोग सर्च करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। और वहाँ से हम लोग 8 बजे निकले हैं। अभी 8 बज रहा है, 8 बजे निकले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 80 घाट। थोड़ा 80 घाट घूमा जाएगा, देखा जाएगा। अब आरती तो खत्म हो गई होगी 7 बजे, 7:30 बजे आरती होती है, वो तो खत्म हो गई होगी। मगर चला जाए, देखा जाए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। थोड़ा सा एंजॉय या थोड़ा सा वो, वहाँ पे हमारी एक पसंदीदा चाय मिलती है, वो नींबू वाली, नींबू चाय वो बहुत मस्त। हम जब भी बनारस आते हैं तो नींबू वाली चाय पीते हैं। और जब बनारस में मैं रहता था तो रोजाना आता था यहाँ पे। हालांकि नींबू वाला चाय तो अच्छी लगती है। और हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन होती है। तो वो मेरी पसंदीदा चाय है नींबू वाली। मैं बहुत कम दूध वाली चाय पीता हूँ, बहुत कम। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आए हैं और 80 घाट जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि चल के चाय पिया जाए वहाँ पे। और ट्रैफिक तो पूछिए मत। कार से हम लोग रिक्शे पे बैठे हैं, रिक्शे से मार्केट गए, फिर मार्केट से शॉपिंग करके फिर उसके बाद वहाँ से बाइक से, स्कूटी से हम लोग पार्किंग में आए हैं। तो कार लिए, कार लेके फिर उसके बाद चल रहे हैं। और इतनी आदमियों की भीड़ है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है कि काशी विश्वनाथ का जगह है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर है। और सावन का महीना चल रहा है, इस कारण बहुत ज्यादा आधे रास्ते में वो रिक्शे वाले ने उतार दिया, भैया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ अकेले पैदल। ठीक, उतार दिया हम लोगों को। हम लोग फिर वहां से मार्केट पैदल गए हैं और बिल्कुल थक गए थे, कुछ खाए भी नहीं थे। फिर जाके उसके बाद खाना वाना हम लोग खाए हैं, थोड़ा रिलैक्स हुआ है, पानी पिए हैं। शॉपिंग करने के बाद अब फ्री हो गए, अब घूमने जा रहे हैं। 80 घाट पहुंच के आप लोग को
पूरा अपडेट देते हैं। तो हम लोग अभी लिफ्ट में हैं और तीसरे फ्लोर पर जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। मेचू में है ना? हाँ मेचू में, यूरोलॉजिस्ट विभाग में। यूरोलॉजिस्ट विभाग में जा रहे हैं मिलने के लिए। कुछ हुआ नहीं है, कुछ जानकारी लेना है। अभी हम लोग स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हम लोग आ गए। हाँ, तीसरा फ्लोर। बनारस से आधे रास्ते से चले हैं तो अब 11 बज गया है। तब सोचे हैं कि कुछ खाना वाना खा लिया जाए। गाड़ी पार्क हो गई, एक ढाबे में हम लोग आ गए। हम लोग का ढाबा
बाहर से डेकोरेशन अच्छा किया है ना, कोई भी रुकेगा, कोई भी रुके। ठहराव बनाया है सब हाँ। अच्छा। ठहराव अच्छा बनाए हैं। हमारी गाड़ी हमारे रूम